कर्नाटक में कैसे हारी बीजेपी, बड़ी वजह हुई साफ। पार्टी का मूल वोट बैंक कैसे छिटका, जिससे राज्य की सत्ता फिसली। येदियुरप्पा की नाराजगी बीजेपी पर पड़ी भारी। येदियुरप्पा के समर्थकों ने कांग्रेस के टिकट पर जीता चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन येदियुरप्पा समर्थकों को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी की टिकट पर येदियुरप्पा के 1 दर्जन से ज्यादा समर्थक विधायक बन गए, तो इतने ही समर्थक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत गए। बीजेपी ने येदियुरप्पा को किनारे लगाया, उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया, तो इसका बदला लिंगायतों ने बीजेपी की सीटें कम करके दे दिया। उसने यही देखा कि येदियुरप्पा कहां खड़े हैं। जहां कांग्रेस ने येदियुरप्पा समर्थकों को टिकट दिया, तो लिंगायत कांग्रेस के साथ चले गए। कर्नाटक से बीजेपी के लिए जो संकेत निकलकर सामने आए हैं, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि उसका लिंगायत वोट बैंक अब उसके पास नहीं रहा। प्रदेश का 17% लिंगायत वोट इस समय नए ठिकाने की तलाश कर रहा है। बीजेपी हाईकमान तक इस बात का संदेश भी पहुंच चुका है, इसीलिए बीजेपी कैंप का अलार्म बज चुका है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि बिना लिंगायतों के वो राज्य की राजनीति नहीं कर पाएगी, इसीलिए लिंगायतों को अपने पाले में करने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल येदियुरप्पा विरोधी इस बात का दावा कर रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी को 2018 के बराबर ही वोट मिले हैं। पार्टी का वोट शेयर 36% ही रहा है। बीजेपी के नुकसान में जेडीएस का कमजोर होना बड़ा कारण बताया जा रहा है। जेडीएस का 5% वोट घट गया है और इतना ही कांग्रेस का बढ़ गया है। लेकिन रीजन वाइज देखा जाए तो बीजेपी को 6 में से 5 जगह नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ ग्रेटर बेंगलुरु में ही बीजेपी का फायदा हुआ है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी का रोड शो बड़ी वजह माना जा रहा है। रीजन वाइज देखा जाए तो मुंबई कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक और मध्य कर्नाटक में लिंगायतों की बड़ी आबादी है। यहाँ कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी बहुत भारी दिखाई देती रही है। यहाँ पिछले 2 दशकों से बीजेपी के पक्ष में ही माहौल दिखाई दिया है, लेकिन इस बार तीनों ही रीजन में बीजेपी को बड़े सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। मुंबई कर्नाटक में बीजेपी को 2018 में 26 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार घटकर 16 सीटों पर यह आंकड़ा आ गया है। तो हैदराबाद कर्नाटक में वो 15 से 10 पर आ गई है। सबसे बड़ा नुकसान सेंट्रल कर्नाटक में हुआ है, जहां पार्टी 21 सीटों में से सिर्फ 6 पर सिमट गई है। दूसरे और 5 साल बाद इन तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मुंबई कर्नाटक में कांग्रेस को 2018 में 16 सीटें मिली थी, इस बार 2 गुने से ज्यादा सीटें यहां पर मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को यहां पर 33 सीटें मिली हैं। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस का आंकड़ा 21 से बढ़कर 26 हो गया है और सेंट्रल कर्नाटक में तो कांग्रेस ने कमाल ही कर दिया। उसकी सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 15 तक पहुंच गई। कर्नाटक के 6 रीजन में 3 में लिंगायतों की बड़ी आबादी है, तो 3 रीजन ऐसे हैं जहां लिंगायतों की आबादी कम है और इन तीनों ही रीजनों में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पुराना मैसूर में बीजेपी के पास 15 सीटें थी, जो इस बार घटकर 5 पर रह गई हैं, जबकि कांग्रेस के पास 20 सीट थी, जो उसने बढ़ाकर 43 कर ली है। तटीय कर्नाटक को शुरुआत से ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कर्नाटक में ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी कही जाती है। 2018 में यहाँ बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जो इस बार घटकर 13 सीटों पर आ गई है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों से बढ़कर 6 सीटों पर आ गई है। सिर्फ ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, जहां 11 से बढ़कर आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस की सीटें 13 से घटकर 12 तक पहुंच गई हैं। दरअसल इस बार कर्नाटक में बीजेपी के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने टिकट वितरण को लेकर एक तरफा फैसले कर दिए थे। संतोष कर्नाटक से आते हैं और बीजेपी के आरएसएस के प्रतिनिधि हैं। संतोष की नजर भी कर्नाटक के सीएम पद पर थी, इसीलिए उन्होंने अपने लिए चुनौती बनने वाले सभी नेताओं को किनारे लगा दिया। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने इसमें बीएल संतोष का साथ दिया था, लेकिन चुनाव परिणामों में येदियुरप्पा ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। सीटी रवि खुद येदियुरप्पा के पुराने समर्थक के हाथों चुनाव हार गए, तो बीएल संतोष के अधिकांश समर्थकों को भी हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के लिए चिंता अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ गई है। राज्य में लिंगायत वोटों का आंकड़ा 17% है और विधानसभा चुनाव से पार्टी को येदियुरप्पा की जरूरत का एहसास हो गया है। इसीलिए अब येदियुरप्पा को बड़ी जिम्मेदारी देने की फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।